नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मृति त्रिपाठी। भारतीय खेलों के हालिया इतिहास पर नजर डाली जाए तो पिछले एक दशक में एक बार ऐसा मामला आया था जब नामी खिलाड़ियों ने एकजुट होकर अपने खेल संघ के खिलाफ बड़े स्तर पर मोर्चा खोला था। खिलाड़ियों के खेल संघों से मतभेद तो सामने आते रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर जो लड़ाई लड़ी गई थी वो 2013 में हुई थी। उस समय भारत के चोटी के टेनिस खिलाड़ियों ने बुनियादी सुविधाओं के अभाव में दक्षिणी कोरिया के खिलाफ दिल्ली में डेविस कप मैच खेलने से मना कर दिया था। खिलाड़ियों के इस फैसले से भारतीय टेनिस महासंघ को मुकाबले में दोयम दर्जे की टीम उतारनी पड़ी और हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार टेनिस महासंघ को खिलाड़ियों की लगभग सभी शर्तों को मानना पड़ा, लेकिन अब जो जंतर मंतर पर हो रहा है वो कई मायनों में अभूतपूर्व है। ऐसे कभी देखने को मिला कि 3 ओलंपिक मेडलिस्ट और 2 विश्व चैंपियन मेडल विजेता पहलवान धरने पर बैठे हों। ये लोग न केवल कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर तानाशाही रवैये का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि पहले भी बृजभूषण शरण सिंह के काम को लेकर सवाल तो उठते रहे हैं, लेकिन इस बार खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह ने इन सभी आरोपों को नकारते हुए उल्टा खिलाड़ियों पर ही सवाल उठा दिए। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 7 दिनों से ओलंपिक चैंपियन पहलवान, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। पहलवानों का कहना है कि सिर्फ FIR दर्ज होने से वे प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। उनका कहना है कि जब तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वे घर नहीं जाएंगे। दरअसल जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन के छठे दिन दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। पहली FIR एक नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर दर्ज की गई है। इस मामले में उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट कानून और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों ये कर रहा है, हरियाणा के दूसरे खिलाड़ी क्यों नहीं कर रहे। वहीं जब पहलवानों ने साल के शुरुआती महीने में जनवरी में धरना प्रदर्शन किया, तब उन्होंने किसी सियासी पार्टी या नेता को मंच के पास फटकने नहीं दिया था। हालांकि इस बार मंच पर राजनीतिक दलों के नेताओं की भरमार है। शनिवार को भी प्रदर्शन स्थल पर नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल धरना स्थल पहुंचे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी हरियाणा से पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर पहुंची। केजरीवाल और वाड्रा दोनों ने ही पहलवानों का साथ देने की बात तो कही, मगर बीजेपी सरकार पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि सब जानते हैं कि कमेटी से क्या होता है, असल में यह सब मामले को टालने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहलवानों से मुलाकात के दौरान कहा कि देश को मेडल दिलाने वाली बेटियों को FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है और ये बड़ी दुख की बात है। विपक्षी नेताओं के साथ बड़े सितारे भी पहलवानों के समर्थन में अपनी अपनी बात कह चुके हैं और वो सभी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहीं इन सबसे उलट कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह इन सभी आरोपों का खंडन कर रहे हैं और उल्टा खिलाड़ियों पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि ये मामला कहां तक जाता है और क्या खिलाड़ी जो मुद्दा उठा रहे हैं उसका कोई समाधान निकलता है या नहीं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके पहले सुन लेते हैं इस मामले में पहलवानों और विपक्षी नेताओं का क्या कहना है। 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियां, कोई ऐसे नहीं है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में
तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं? देखिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, पुलिस प्रशासन कितना भी अत्याचार कर ले, खिलाड़ी यहीं रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि ये भारतीय बेटियों की लड़ाई है और ये उनकी इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। ये हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए तैयार बैठे हैं। जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? ये अपने लिए नहीं लड़ रहे, ये पूरे खेल जगत के लिए लड़ रहे हैं। सोचो, जो आदमी इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए 7 दिन लग गए और सुप्रीम कोर्ट लग गया। अगर ये बच्चे संघर्ष ना करते तो लड़कियों के साथ तो गलत काम होता रहता। देखिए, जब कोई एफआईआर लिखाने जाता है तो अगर 2-4 घंटे एफआईआर लेट हो जाए तो भी जो है अभियुक्त को फायदा मिलता है कि 4 घंटे सोच समझ करके एफआईआर लिखाई गई है। यहाँ तो 4 महीने से लगातार सोचा जा रहा है कौन सा आरोप लगाया जाए, कहां लगाया जाए, कब लगाया जाए। हमारे केस में तो 4 महीना तैयारी की गई है। ऑडियो है कि कोई लड़की मिल जाए। हम एक ऐसे आदमी है कि जो 2 घंटे की बात नहीं, 4 महीना उनको मौका दिया गया कि कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए। मैं उसे फेस कर रहा हूं।